गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं अर्चना आर्यानी, द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा मिशन के इस मंच पर आप सबका स्वागत करती हूँ। मैं हमेशा की तरह एक सुविचार के साथ अपनी क्लास में उपस्थित हूँ। तो आइए जानते हैं आज का सुविचार। जिसे हारने का डर होता है उसकी हार सुनिश्चित है। तो आइए हम जीतने की ओर अग्रसर होते हैं और अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए अपनी शिक्षा की शुरुआत करते हैं और अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। पिछले वीडियो में हमने कचरा प्रबंधन पर कुछ चर्चाएं की थी। आइए उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम कचरा प्रबंधन पर ही कुछ चर्चा और करते हैं। तो हमने थर्मोकोल पर कुछ चर्चा की थी, कुछ बातें की थी। ये थर्मोकोल जो है वह प्रदूषण का एक बहुत बड़ा कारण है। तो इसका उपाय बस एक ही है कि हम थर्मोकोल के उपयोग को कम कर दें, कम से कम उपयोग करने का कोशिश करें। जब हम एक प्लेट के रूप में किसी फंक्शन में खाने के लिए प्लेट के रूप में उसका उपयोग करते हैं तो उसकी जगह हम या तो पत्तों के बने प्लेट का उपयोग करें या कागज के बने प्लेट का उपयोग करें। लेकिन अगर हम पत्तों के बने प्लेट का भी ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करते हैं तो वो ये पत्ते वनस्पतियों से आते हैं, तो पर्यावरण भी इससे प्रभावित होगा। कागज का उपयोग करते हैं तो कागज के निर्माण में भी वनस्पति का उपयोग होता है। तो यहाँ भी वनस्पतियों के नष्ट होने का भय बना रहता है। तो इसका एक उपाय यह हो सकता है कि हम फाइबर से बने प्लेट का उपयोग करें या फिर धातुओं से, स्टील से बने प्लेट का उपयोग करें जिसको हम बार बार उपयोग कर सकते हैं। उसकी सफाई करके हम बार बार उपयोग उसका कर सकते हैं। कप के लिए भी हम कम से कम थर्मोकोल या कागज अथवा प्लास्टिक के बने हुए कपों का उपयोग करें या फिर ग्लास का उपयोग करें, क्योंकि इनसे भी पर्यावरण प्रदूषण होता है। प्लास्टिक का उपयोग करते हैं, प्लास्टिक से बने कप या प्लेट या ग्लास का उपयोग करके हम यूं ही उसे फेंक देते हैं, तो इससे भी पर्यावरण प्रदूषण होता है। जब हम पॉलीथीन की थैलियों का उपयोग करते हैं और उसे यत्र तत्र फेंक देते हैं, यहाँ वहाँ फेंक देते हैं, तो या अगर हम नालियों में फेंकते हैं तो नालियाँ जाम हो जाती हैं, पानी का बहाव कम हो जाता है। और अगर हम उसे कृषि योग्य भूमि में फेंक देते हैं तो यह मिट्टी की उर्वरता को कम कर देता है। अगर पशु जो गाय बैल बकरियां जो चरने वाले पशु हैं वे इसे गलती से खा लेते हैं तो उनके शरीर को भी हानि पहुंचती है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि इन सब चीज़ों का उपयोग जिनसे वातावरण प्रदूषित होता है उनका उपयोग कम से कम करें। हम प्लास्टिक से बने हुए सामान का उपयोग करते हैं, उस प्लास्टिक का फिर से रिसाइकिल करके नए चीज़ बनाए जा सकते हैं। जब प्लास्टिक से बनी कुर्सियाँ या मेज या अन्य वस्तुएं टूट जाती हैं तो उसका रिसाइकिल किया जा सकता है, उनसे अन्य चीज़ें बनाई जा सकती हैं। अब आजकल सबसे खतरनाक है ई कचरा, इलेक्ट्रॉनिक कचरा, जो हम अपने घरों में बहुतायत मात्रा में पाते हैं। नए नए मॉडल के मोबाइल आने के बाद हम पुराने मॉडल को फेंक देते हैं। नए घड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, पुरानी घड़ियां फेंक देते हैं। नए ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करते हैं, पुराने ट्रांजिस्टर या पुराने टीवी को फेंक देते हैं। तो ये ई कचरा भी
वातावरण को प्रदूषित करता है। इस ई कचरा में कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जैसे कैडमियम, आर्सेनिक, बेरिलियम, एंटीमनी इत्यादि। ये सब वायुमंडल को प्रभावित करते हैं। तो ऐसा किया जा सकता है कि इनसे निकलने वाले जो उपयोगी धातुएं हैं या उपयोगी सामान हैं उनको हम निकाल लें और उसके बाद इनका हम संग्रहण करें ताकि हम इन ई कचरों से बचे रहें। इन ई कचरों के निस्तारण के लिए इनका लैंडफिल डंपिंग किया जाता है जो पृथ्वी में उपस्थित जल स्तर को प्रदूषित करता है। तो इन रिफर्बिशिंग के द्वारा भी हम ई कचरों से बचे रह सकते हैं और पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं। इस तरह से हमारे क्रियाकलाप ऐसे होने चाहिए, हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुएं ऐसी होनी चाहिए जो वातावरण को प्रदूषित होने नहीं दे या उन्हें प्रदूषित होने से बचाए, क्योंकि हम शिक्षित हैं और हम ही इन सारे काम को कर सकते हैं। इसीलिए हमें बचना चाहिए वैसे कामों से जो हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करता है। इसके लिए हम जो बायोडिग्रेडेबल सबस्टांसेज हैं और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सबस्टांसेज हैं उन्हें अलग अलग इकट्ठा करके उनका रीयूज या फिर रिसाइकिल कर सकते हैं और अपने पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।